हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी एम्ब्रियो ग्रेडिंग एंड एम्ब्रियो ग्रेडिंग क्या होता है और एम्ब्रियो का ग्रेड चॉइस करने का क्या मतलब होता है और कितने ग्रेडिंग होते हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सरिता उपाध्याय फ्रॉम गुजरात। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी क्यों एम्ब्रियो ग्रेडिंग क्या है और कितने उसके डिवीजन होते हैं और उसका क्या मतलब होता है। वो सब कुछ मैं आज आपको डिटेल्स में बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एम्ब्रियो का ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो जब हमारा एग पिकअप हो जाता है और जब एम्ब्रियो को प्रोसेस में रखते हैं लैब में, तब तब जब उन पर प्रोसेस स्टार्ट होती है, तब एम्ब्रियो का ग्रो होता है और उसकी क्वालिटी बनती है और उसके सेल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कि जब एम्ब्रियो एग पिकअप होता है और जब एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो बहुत कुछ ऐसे भी एम्ब्रियो होते हैं जिसकी क्वालिटी खराब निकलती है। मतलब उसके सेल्स भी नहीं बनते और वो ग्रोथ भी नहीं होते। तो डॉक्टर लैब में हर घंटे, हर 6 घंटे 12 घंटे ऐसे घंटों पे एम्ब्रियो को देखते रहते हैं। तो जैसे कि आज एम्ब्रियो रखा, तो वो लोग चेक करते हैं 6 घंटे के बाद कि इनका कितना ग्रोथ हुआ है और कितने सेल्स में ये डिवीजन है। जो जो एम्ब्रियो का ग्रोथ होता है और ज्यादा सेल्स में डिवीजन होते हैं, उसका एक तरह से फर्मेंटेशन होता है। मतलब कि जो एम्ब्रियो के आसपास जो गलत है, मतलब कुछ खराब है, तो उनमें से वो लोग दवाइयाँ डालते हैं तो कितने अच्छे बनते हैं, और कुछ वो दवाइयाँ डालने के बाद भी अच्छे नहीं बन पाते। उसको एम्ब्रियो ग्रेडिंग बोलते हैं। तो मैं आपको बता चुकी कि एम्ब्रियो ग्रेडिंग क्या है। मतलब कि जितने उसके सेल्स बनते हैं, जितना उसका ग्रोथ होता है, उसे ग्रेडिंग कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ग्रेडिंग कितने डिवीजन में होता है। तो मैं लिख कर लाई हूँ, क्योंकि मैं जब आईवीएफ की ट्रीटमेंट लेने गई थी तब मुझे नहीं पता था। मैं यहाँ अपनी जेन्युइन वीडियो ही शेयर करूंगी। मैं सही बोलूंगी, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैंने जब बोला कि क्या क्या प्रोसेस है और एम्ब्रियो कैसे बनता है, कुछ है उसमें, तो डॉक्टर ने मुझे उस टाइम एक नहीं 2 बार समझाया था कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग करते हैं, 3 डे का होता है, 5 डे का होता है, फिर उसमें ग्रेड होता है। वो सब उन्होंने मुझे डिटेल्स में बताया था। तभी मैंने बोला था कि ग्रेड क्या होता है, आप मुझे बताइए कि मतलब ग्रेडिंग क्या है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि जब हम आपके एग पिकअप करते हैं, उसको हम जब लैब में रखते हैं, तब उसको हम देखते हैं कि मतलब कितने खराब है, कितने ग्रो हो गए, कितने के सेल्स बन जाते हैं। तो उस पर से हम नक्की कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि उसका डिवीजन कैसा होगा अथवा क्या आएगा। तो एम्ब्रियो का 4 डिवीजन है। सबसे पहले मैं जो लिख कर आई हूँ अपनी बुक में, तो मैं पढ़कर ही बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दूं, क्योंकि इन बिटवीन जो लोग को ग्रेड नहीं पता,
वो लोग आईवीएफ में जा रहे हैं और उनका एम्ब्रियो कैसा बना है वो लोग डॉक्टर से बात नहीं कर पाते, तो उनको पता होना चाहिए कि हम इतनी कॉस्टली ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो हमें हक है कि हम अपना एम्ब्रियो जान पाए, क्योंकि जैसा हमारा ग्रेडिंग होगा उस पर ही हमारी प्रेगनेंसी के रेट अच्छे होते हैं, उस पर ही डिपेंड होते हैं। अगर हम ग्रेड हमें पता नहीं, हम ऐसे ही रखवा देंगे तो शायद आगे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें प्लीज डॉक्टर से पूछना है। अगर अभी तक नहीं पूछा आपने तो आप पूछ लीजिएगा कि ये सर ग्रेड क्या होता है और कौन से ग्रेड अच्छे होते हैं, वो सब आप अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लीजिएगा। मैंने जो अपनी पर्सनल एडवाइस ली थी वही मैं यहाँ शेयर करूंगी। तो मैं बताऊंगी कि कितने ग्रेड, तो 4 ग्रेड होते हैं। सबसे पहला ग्रेड होता है एक्सीलेंट। ग्रेड क्यों जानना है वो भी मैं आपको साथ साथ में बताती रहूंगी। तो सबसे पहले एक्सीलेंट, एक्सीलेंट ग्रेड में ग्रेड 4 है और उसमें भी ए बी और सी ऐसे पार्ट होते हैं। 4 ग्रेड है, एक्सीलेंट, गुड, एवरेज और पुअर। ये 4 ग्रेड है, उसमें और डिवीजन है, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर। उसमें भी एक और डिवीजन है, 3, 4, 5 और 6। पूरा एक ग्राफ बनता है। तो जैसे एक्सीलेंट का कॉलम बनता है तो उसमें 3, 4, 5 और 6 ये नंबर आते हैं और उसमें सारे डबल ए लगते हैं। जिसका एक्सीलेंट एम्ब्रियो का ग्रेड होगा उसमें 3, 4, 5, 6 और पीछे डबल ए लगेगा। ये सारे ग्रेड एक्सीलेंट में आते हैं और इसका प्रेगनेंसी का रेट है 65% और लाइव बर्थ है 50%। अब मैं लाइव बर्थ के बारे में बताऊंगी कि मान लो हमने आईवीएफ करवा लिया और हमने एक्सीलेंट के एम्ब्रियो हमारे बन गए, तो लाइव बर्थ का मीनिंग होता है कि हमारी प्रेगनेंसी में हमारा भ्रूण जो चिपक गया है वो कितने आगे तक जाएगा, उसकी सेल्फ लाइफ कितनी होगी। कभी हमारा मिसकैरेज हो जाता है या प्रेगनेंसी रुकती नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब भ्रूण कितना जिंदा रहता है, कितना 3 महीने 4 महीने, मतलब कि उसका परसेंटेज बढ़ता है, उसका लाइफ बर्थ कितना होता है। तो उसमें 50% है उसका लाइफ बर्थ। दूसरा है गुड। गुड में भी आते हैं 3, 4, 5, 6 नंबर आ गए गुड में। उसमें ए बी आते हैं, बी ए आते हैं पीछे। अल्फाबेट में जाओगे तो ए बी बी ए, और नंबर में गिनती में जाओगे तो 3, 4, 5, 6। ठीक है। और इसका प्रेगनेंसी रेट है 59%, एक्सीलेंट से थोड़ा नीचे। और उसका लाइफ बर्थ है 49%। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप एवरेज में। एवरेज में आता है 3, 4, 5, 6। जैसे 4 स्टेज है वैसे 4 स्टेज में गिनती आएगी 3, 4, 5, 6, वैसे ही ए बी और सी ऐसा आएगा। तो एवरेज में आएगा 3, 4, 5, 6, सबके पीछे बी बी लगेगा, एक एक बी बी लगेगा, तो वो एवरेज में आएगा। इसका परसेंटेज है, प्रेगनेंसी रेट का परसेंटेज है 50%, 50% चांसेस है। और उसका लाइव बर्थ है 42%। और जो पुअर पुअर बनते हैं उसमें प्रेगनेंसी का रेट बहुत ही कम होता है। कभी मान लो हमें पता नहीं और हमें पुअर एक एम्ब्रियो बन गए और डॉक्टर ने रख दिए। मान लो कि अगर हमने पुअर एम्ब्रियो रखवा दिए और फिर हम उसका जो प्रेगनेंसी रेट है वो 33% है और लाइव बर्थ 25%। मतलब वो बहुत प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं। और उसका नंबर आता है 4, 5, 6 और उसमें 2 ही अल्फाबेट आते हैं, बी सी सी बी। तो ये इनके 4 डिवीजन थे। इस प्रकार एम्ब्रियो का ग्रेड होता है।
जितना अच्छा ग्रेड होता है उतनी अच्छी हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि एम्ब्रियो ग्रेड क्या होता है, क्यों हमें जानना है और कितने उसके डिवीज़न होते हैं, और ग्रेड पर से ही हमारे प्रेगनेंसी के रेट हम जज कर सकते हैं कि हमें कितनी प्रेगनेंसी के चांसेस है। ऐसा नहीं कि गुड बनते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर हमारा लक है तो गुड एम्ब्रियो बने हैं तो भी हमारी प्रेगनेंसी रुक सकती है। तो मेरी बस आप सबसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आईवीएफ सेंटर में जाए तो अपने एम्ब्रियो का ग्रेड निकाल दे, उसका पूछ ले डॉक्टर से और जान ले कि आपका कौन से ग्रेड का एम्ब्रियो ट्रांसफर हुआ है। बिना ग्रेड के कभी कोई एम्ब्रियो नहीं बनता और उसके ग्रेड तो वो लोग देते ही देते हैं। हाँ, वो अलग बात है अगर हम ना पूछे तो, वरना ग्रेड तो होता है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। रिक्वेस्ट है आपको, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। आपका मेरा लाइव एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हूँ। जैसे जैसे मेरी आईवीएफ की ट्रीटमेंट चलती है वैसे मैं अपडेट करती रहती हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नई एक और वीडियो में, तब तक बाय, गुड बाय।